हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। और आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। राम राम जी, गुड मॉर्निंग। सुबह 5:30 बजे से पहले 5 बजे उठी हूँ और अभी लाइट बंद की है और अभी 6 बजने में कुछ देरी है। मतलब चाय वगैरह तैयार वगैरह हुए, इनका टाइम हो गया। ये जा रहे हैं और रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब है तो घूम के जाते हैं। तो देखिए इतनी जल्दी जाते हैं, लोडिंग का काम है उसमें। आप लोग पूछे तो इस वजह से देखिए कोई नहीं उठाए। सामने वाले बच्चे जिनके जल्दी जाते हैं वो सभी उठ गए हैं। तो ये चले गए हैं काम पर भोले बाबा का नाम लेके। अंधेरा है गली में, क्योंकि सुबह सुबह भी मौसम वैसे भी ख़राब चल रहा है तो अंधेरा रहता है। गेट बंद किया, थोड़ी बहुत देर ना आलस आता है तो लेट भी जाती हूँ, नहीं तो काम में वैसे तो लेट ही जाती हूँ। इतनी अंधेरे अंधेरे काम नहीं करती हूँ, 10-20 मिनट लेट जाती हूँ या फ़ोन चला लेती हूँ। गेट कर दिया मैंने बंद। रात को कपड़े लेना भूल गई थी तो कपड़े उठाए। मतलब गीले थे, इनकी जैकेट वगैरह उतारी थी और तो ज़्यादा नहीं करे थे। बैग ध्यान रखा था कि हाँ उतारे। ये 7 साढ़े 7 बजे का टाइम है। स्कूल भी बच्चों को लेट पहुंचा पाई, क्योंकि ना रास्ता इन्होंने बोला था इस तरीके से जाना उस तरीके से जाना, इस चक्कर में मैं तो भूल ही गई किधर किधर से गई। बहुत ज़्यादा वो हुआ और पता है इनकी जैकेट फट गई। पर रात को ये सिलने नहीं देते हैं तो फिर मैंने बोला जाओ फटी हुई पहन के, मैं क्या कर सकती हूँ। इतना अंधविश्वास भी सही नहीं है, जो होना होता है वो होके ही रहता है। तो मैंने तो नहीं, बोल रहे मैं पहन लूँगा, तो मैंने बोला ठीक है पहन लेना। तो यहाँ पे सारे कपड़े उतारे, सारे सूख गए, थोड़े सीले सीले, धूप निकलेगी तब उतार लूँगी, कर लूँगी, नहीं तो नीचे ही सूख जाएंगे। ऐसा नहीं है कि अभी सूखेंगे। तो कपड़े देखो इतने सारे कपड़े का। संडे का दिन तो मैंने कुछ भी वीडियो बना ही नहीं पाई, मतलब बहुत ज़्यादा ये सब रहते हैं घर में तो देखिए काम धंधा नहीं आता, फिर आलकस भी आ जाता है। कद्दू रखा था, कद्दू की थोड़ी सब्जी बनाएंगे। वंशु सुबह उठ गई थी, अपने तैयारी में लगी थी। आप सोच रहे हो हाथ पे क्या लगाया था, पेंट लगी है सफ़ेद सफ़ेद। कद्दू को काटा। वंशु वगैरह अपना कोलगेट वगैरह करने में, सोना लेट ही उठती हैं क्योंकि वो उठती है रोते हुए उठती है। तो उनको जब आधा घंटा रह जाता है, 7:40 का है तो 7:30 बजे उठाती हूँ, आसानी से तैयार हो जाते हैं। कद्दू की सब्जी बना लूँगी, गोभी के पराठे बना लूँ, बहुत अच्छे से खा लेंगे बच्चे। मेथी के दाने डालें, तेल डाला। कद्दू ही रखा था, गोभी रखी थी सब्जी की तो मना कर दी थी, तो फिर मैंने बोला कद्दू बना लेती हूँ। धीरे से छोड़ा क्योंकि ना जब सब्जी डालते हैं ना तो तेल में सारा ऑयल ना कैमरे पे आता है। और अभी मैंने ऑयल कोशिश करती हूँ कम डालूं, डालती भी फिर पता धीरे 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 फिर बढ़ जाता है तेल डालना। तो चलिए यहाँ पे मैंने कद्दू डाल दिया, इसको बनने देंगे। अमचूर है नहीं तो अमचूर की जगह टमाटर को यूज कर लेंगे। नमक डाल के इसको मैंने बनने के लिए छोड़ दिया था। ये बनता रहा था तब तक मैंने अपना जो भी घर का है बिस्तर वगैरह वो सब उठाया और अपने जो भी काम है अपने लिए वो किए। बच्चों के जूते वगैरह कपड़े वपड़े उतार के दे दिए, जो वो तैयार हो सके, इधर उधर ढूंढे ना। सब्जी को ढक दिया है। थोड़ी देर बाद इसमें सारे मसाले डाल दिए, मिर्ची धनिया गरम मसाले, ये सब डाल के इसको पकने दिए। कद्दू ना बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाता है। देखिए मुझे भी पसंद नहीं है रोज रोज, पर नई नई सब्जियां कहाँ, एक दिन नया बना लो, एक दिन पूड़ी कचौड़ी न्यू न्यू डिश बना लोगे, रेगुलर तो बनाना पॉसिबल नहीं है। तो आप लोग समझ ही सकते हो। सब्जी को कर दिया है, सब्जी बनती रहेगी, इसको सबको मिक्स कर देंगे क्योंकि कद्दू में जब तक मसाला अच्छे से ना घुसे कद्दू अच्छा नहीं लगता है। पहले दावतें होते, अब तो कद्दू का नामो निशान शादियों में से मिट गया है। नहीं तो पहले कद्दू काशी फल की सब्जी शादियों में बहुत चलती थी, अब तो बहुत सारी चीज़ें चल गई है ना। यही हकीकत है कि नहीं। किस किस ने कद्दू दावतों में खाए। मैं तो नाना के साथ जाती थी, नाना बिठा के ले जाते थे। उधर सब्जी बन रही है। अच्छा मुझे जल्दबाजी थी तो मैंने देखी क्या निकाला है, गोभी देख ली अच्छे से, कीड़े वगैरह तो नहीं है। तो घिया कस करने का तो टाइम नहीं था, मैंने मिक्सी में ही 2 राउंड लगा दी। आटा गूंद के रख दिया है थोड़ा सा ही। सुबह उठी झटपट से सारे काम निपटाने आसान नहीं होते। स्कूल से 9 लौटते 9 बज जाते हैं मुझे। और आज तो और कुछ ज़्यादा ही। फिर फ़ोन वगैरह, एक फ़ोन से अगर 2 फ़ोन हो तो एक से बात करते रहो, एक से वीडियो बनाते रहो। एक फ़ोन हो तो दिक्कत हो जाती है। देखिए मिक्सी में बारीक बिल्कुल भी नहीं हुआ है। जैसे घियाकस से दरदरा रहता है वैसे ही दरदरा इससे रहा है। तो इसको मसाले हल्के-हल्के डाल के फटाफट से पराठे सेक देंगे। आटा मैंने पराठों का जैसे बनता है गीला-गीला नहीं, कचौड़ियों के जैसे पतला, ना टाइट ना गीला, मीडियम रखा है जो कि हो ना। और मैं आटे को सेट करने के लिए थोड़ी देर रख देती हूँ। अच्छे से रोटियां बने, देखिए कितना सॉफ्ट, कितने अच्छे से गूंदा है। छोटी वाली परात में मैंने आटा गूंद लिया है और पराठे सेक देती हूँ। फिर बच्चों की वंशु बाल वगैरह सुलझाएंगी तब तक मैं पराठे सेक दूं, क्योंकि गरम गरम पराठे सीलते हैं तो ठंडे करके थोड़ी देर तब रखूँ। वैसे सोना भी अपना काम कर लेती है थोड़ा बहुत, वंशु भी कर लेती है। वंशु अपने बाल झाड़ लेती, सोना अपने जूते वूते पहन लेती हैं।
बहुत ईज़ी रहता। फिर वो अपने पढ़ने के लिए बैठ गई, जो भी टाइम था उसमें अपने पढ़ने के बोला था मम्मी और जल्दी उठा देना। फिर हम ही आलस आता है, तो छोटे बच्चों का तो आप सोच ही सकते हैं। देखिए जुर्राब के ऊपर जुर्राब। तो और वंशु उधर बाल झाड़ रही है। देखिए इतना टाइम नहीं था वीडियो और ज़्यादा बना पाऊँ, क्योंकि लेट वैसे ही हो गई थी, तो मैं बच्चों को छोड़ के आके तैयार करके तब आप लोगों को मिलूँगी। देखो वंशु बाल झाड़ रही है और धूप निकल आई थी, बारिश हुई थी, तब भी जाते-जाते 8 बजे धूप थी। बेल्ट लगाई थी, यहाँ पे भी लग गई है। बच्चों को छोड़ आई हो, बिस्तर उठा दिया है और बहुत ठंडी ठंडी हवा चली, बहुत उसमें से निकल के आई कीचड़ में से। एक कप चाय बना लूँ मैं। पूरी रसोई दिखाने लायक नहीं है, और ये सोमवार का ब्लॉग है, आज ही जाएगा और टाइम बहुत हो गया, क्योंकि फ़ोन पे बात करने लग गई थी मैं। टाइम दिखाती हूँ, 10 बज रहे हैं। और कुछ मेरे पार्सल आए हैं। पार्सल में क्या दिखा दूँगी आप लोगों को, थोड़ा सा टाइम दो तब। तो चलो मैं चाय बना लेती हूँ, उसके बाद में करती हूँ, थोड़ा सा नाश्ता पानी कर लेती हूँ, भैंस को रोटी दे के आ जाती हूँ। हाथ पैरों में थक गई, फिर बात करने लग जाओ, आपको तो पता ही टाइम कैसे भागता है। और ना मैंने सैंडल मंगाए हैं बच्चों के लिए, शादी के लिए। अभी नहीं दिखा रही, सब कुछ बाद में दिखाऊंगी, बाद में फ्री से दिखाऊं, क्योंकि इनको दिखाने के लिए टाइम चाहिए। चलो मैं चाय पी लूँ पहले। वापस आने के बाद मैंने सारे बर्तन वगैरह को वो किया, अपने लिए चाय वगैरह बनने के लिए रख दिए। और एक दो पराठे अराठे थे जो एक सेका, सेक सा मतलब गोभी इधर उधर पड़ी रहती तो क्या मतलब था, सेक के रख दिए। बर्तन ज़्यादा नहीं है, कम भी नहीं है, पर इनको धोना है। देखो मेरी रसोई में कितनी वो उजाला आ रहा है, क्योंकि धूप तेज़ निकली थी। बच्चों को छोड़ने गई थी, काफ़ी तेज़ धूप निकल आई थी। अब टाइम ही ऐसा है, और कल तो बारिश कितनी वैसी हुई थी, सुबह सुबह संडे वाले दिन सुबह सुबह सबके यहाँ बारिश हुई थी ना, और मौसम भी ऐसा ही, और आज खुल गया। खैर ठीक है, यहाँ पे इतना मलबा, मतलब बच्चों के साथ अगर गिरे तो और बहुत ही वाला चिकना वाला मलबा हो रखा है। मैंने कई बार बताया, सीवर खुद रहे हो तो उसमें चिकनी मिट्टी निकल निकल के बाहर आ रही, बड़ा फिसलना हो रहा है। गाँव में चिकनी मिट्टी कहते हैं, चीका मिट्टी जो कहते हैं वो। तो यहाँ पे मैंने सारा ये हटाऊँगी, बर्तनों को करूँगी सारा, मतलब मोटा-मोटा कचरा हटा के। चकले पे मैंने रोटी बेली नहीं थी, स्लिप पे ही बेल ली थी, चकले को साइड से रखा, पूरी रसोई को साफ़ करेंगे। ये तो नो रोज़मर्रा के काम हैं, इनसे तो आप भाग ही नहीं सकते हो, तो ये तो करने ही करने हैं। मुझे पता है, देखिए वही आप लोगों को लगता है वही रोज़ कहाँ से वीडियो स्टार्ट करूँ, अरे कल तो ये दिखाया ही था, बहुत कुछ चीज़ें हो जाती है। बर्तन धो दिए, मेरी चाय भी बन गई, तब से धीमी-धीमी आँच पे चाय बनने दी थी। बर्तन धुल गए हैं, अब बस स्लिप को साफ़ करना है और नीचे का एरिया मुझे साफ़ करना है। और बोतलें ना बहुत अंदर से गंदी-गंदी लग रही थी, तो मैंने कैसे साफ़ करूँ, मैंने बर्तन धोने का जूना इसमें घुसाया और खूब अच्छे से मतलब हिलाया, और अच्छे से साफ़ भी हो गई। बोतलें बहुत अच्छे से साफ़ हो गई थी, स्टील की हैं क्योंकि धोती रहती हूँ। पहले मेरे पास था बोतल धोने का ब्रुश था, अभी नहीं है, इससे भी धुल गए थी। बहुत अच्छे से धुली थी, साफ़ हो गई बोतलें, क्योंकि पानी पीते रहते हैं, आटा वग़ैरह गूँध लेते हैं, उनके हाथ पीला-पीला चिकना। अब जग पानी में पड़ा छोड़ दीजिए आप उसको, फिर निकालो चिकना-चिकना सा हो जाता है, तो ये भी बोतलें, पर इनके ढक्कन चटक गए। ढक्कन इनके सही नहीं आए, बोतलें तो बढ़िया निकली, ढक्कन बेकार निकले, पर कोई नहीं, इनके ऊपर 2-2 ढक्कन थे, एक प्लास्टिक का, एक स्टील का, तो स्टील निकल भी जाती तब भी प्लास्टिक के ढक्कन तो रहेंगे ही रहेंगे, वो तो कहीं नहीं जा रहे। नीचे सिलेंडर आप लोगों को पता है, और कल आप लोग बोल रहे थे कि हमारे यहाँ इतने का, कोई बोल रहा था पनीर सस्ता है, कोई बोल रहा था महँगा है, तो सब जगह के अलग-अलग रेट हैं। और कुछ कमेंट आए थे कि ना मतलब आपने तो कढ़ी बना दी शाही पनीर का, तो आपको बताऊँ, मैं तो होटल वगैरह में शादियों में खाया है, शाही पनीर की ग्रेवी ऐसी होती है कढ़ी के जैसे, और कढ़ी में शाही पनीर में बहुत फ़र्क है। कढ़ी बेसन और दही की बनती है, शाही पनीर प्याज़ और उसका काजू वगैरह डाल के बनता है, तो बहुत चीज़ें हैं अलग-अलग, फिर भी अपना-अपना वो है। यहाँ पे बर्तन-वर्तन धो के शांति से 2 कप मैंने चाय पी। और आप लोग प्लीज़ अभी कमेंट रिप्लाई ना हो पाएँ, कभी-कभार हो जाएँ, तो अभी बहुत बिज़ी चल रही हूँ, क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं और मेरे पास नेट नहीं रहता है।
इस वजह से, क्योंकि वंशु के एग्ज़ाम आते हैं, याद करने के आते हैं, तो फ़ोन पे आते हैं। तो प्लीज़ अगर किसी को रिप्लाई ना कर पाऊँ तो आप लोग समझ जाइएगा, और वीडियो में तो जो आप पूछते हो बताते हो मैं बोल ही देती हूँ, तो कमेंट ना रिप्लाई हो पाए तो उसके लिए सॉरी, ठीक है। हार्ड तो दे ही, लाइक तो कमेंट को कर ही दिया करूँगी, ठीक है। एंड बाल धोने हैं तो बालों में ऑयल डाल दिया, आपको पता है ऑयल के बिना काफ़ी दिन हो गए थे, डाला नहीं था, तो ऑयल डाल दिया। बाथरूम वगैरह सारे साफ़ कर लिए हैं। सर धोती हूँ तो नॉर्मली ये सभी साफ़ करते ही करते हैं, वही मैं, मेरा तो घर और छोटा है, आए दिन साफ़ करना ही रहता है। तो कोई भी बात आप पूछते हो या कहते हो मैं वीडियो में तो कह ही देती हूँ, और कमेंट ना, फिर से बोल रही हूँ, कल आया था प्रीति कमेंट का रिप्लाई कर दिया करो, तो मुझे कल लगा, फिर वही है, नेट बचता नहीं है, बच्चों की पढ़ाई में चल जाता, थोड़ी बहुत देर बच्चे टीवी देख लेते हैं, तो इस वजह से हो ही नहीं पाता, और फिर बच्चों को पढ़ाने में घर में पता ही नहीं चलता है। तो आप लोग मेरी बात समझेंगे, और मैं आप लोगों से बोला है तो आप लोग प्लीज़ समझिएगा। यहाँ पे देखिए आटा कल ख़त्म हो गया था, लेके आए हैं 10 किलो आटा, 15 दिन चलता है, तो आप लोग सब चावल वगैरह खाते नहीं है, सिर्फ आटा ही आटा, तो फिर ये सब चीज़ें बताया नहीं था, कल बहुत गुस्सा कर रहे थे। ये जो मयूर जग रखने का स्टूल है काफ़ी ज़्यादा गंदा हो गया है, मैंने पोंछे को थोड़ा-सा गीला किया, बाहर पोंछा नहीं लगता, ये रसोई का और वहाँ हॉल में ही, गैलरी में ही लगाते हैं। यहाँ पे थोड़ी-सी फ़िनाइल डाल के इसको अच्छे से साफ़ करें, क्योंकि प्याज़ वगैरह के छिक्कल वगैरह रहते हैं ना, यहीं पे महक भर जाती है, तो मैं ना इसको ज़्यादातर फ़िनाइल से ही साफ़ करती हूँ। नीचे सारे में, और ना खुशबू मुझे फ़िनाइल की बहुत अच्छी लगती है, पता नहीं क्यों? किस-किस को फ़िनाइल की खुशबू अच्छी लगती है कमेंट में बताना। मुझे तो बहुत अच्छी लगती है, और आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा करे तो लाइक सब्सक्राइब कर लिया करो, प्लीज़। चलिए, तो यहाँ पे पोंछा लग गया है मेरा, मयूर जग को ऊपर उठा के, बर्तन धुल ही गए थे, ऊपर मयूर जग को साइड से रखे, स्टूल को अच्छे से धो दूँगी, क्योंकि ना बर्तन धोती उसके छींटे आ गए थे, और मेरी रसोई एकदम साफ़ हो गई है। देखो, जगह नहीं है तो फिर देखो छोटे में ही सारी चीज़ें एडजस्ट करनी पड़ती हैं। इधर-उधर पड़ी हूँ तो क्या फ़ायदा, एडजस्ट कर लो, वही सही है ना। तो मैंने यहाँ पे मयूर जग रखा, ऊपर इसको धोने के लिए रख दिया, मयूर जग को भी माँज दूँगी। मैंने मयूर जग में पानी नहीं डाला है, इसी वजह से नीचे आटा वगैरह कहीं कुछ ना कुछ गिर ही जाता है, तो उसपे धूल-मिट्टी जमी जाती है। रसोई को किया मैंने पूरे को साफ़, लाइट ऑफ। चलिए, मैं बाल धोने जा रही हूँ, तेल लगाया मैंने, और कितने दिन से वो सोच रही हूँ सिकाकाई वगैरह वगाया वो करूँ, तेल लगा लिया बालों में, जैसे पेट को खाने की ज़रूरत होती है ना, ये मैं बात बहुत बार बोल चुकी हूँ, और मैं तेल यही लगाती हूँ, आप लोग पता, बहुत टाइम से लगा रही हूँ, मैंने आपको भी सजेस्ट किया था। तो चलिए, वीडियो को कर देती हूँ एंड, और 8 तारीख की वो क्या कहते हैं, शिवरात्रि है, तो शिवरात्रि आने वाली है। हर बार व्रत रखते हैं, बोलते हैं मांगे मिले न भीख, बिन मांगे मिले सोन हीरे मोती, ऐसे शायद समझ में नहीं आई है, बोल भूल गई हूँ। बस मेरा तो एक ही ख्वाब है, पता नहीं ख्वाब हो पाएगा या नहीं पूरा हो पाएगा। बहुत दिमाग ख़राब रहता है रात दिन, बस इसी की सोचा विचारी में। ये बोलते पागल मत हो जाइयो, मैं बोलती पागल रहने में कसर ही क्या रह गई है। हर जगह उठाओ कैमरा, हर जगह ब्लॉगिंग करना कोई आसान बात तो होना है। तो चलिए, अभी मेरा बहुत सारा काम पड़ा है, बहुत सारा काम। थोड़ा घर में अभी ऐसे ही है, थोड़ी बहुत सफाई भी करनी है, इसलिए फिर नवरात्रे। और मेरे ट्राईपोड इस वाला ना चीज़ अच्छी नहीं आई, ये निकल जाता है ट्राईपोड में। सस्ती वाली चीज़ महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए 1000 बार, वही वाला हिसाब है। वो वाला ट्राईपोड बहुत अच्छा चलाता है। ये देखो, सारा काम धंधा छोड़ के टाइम टू टाइम वीडियो एडिट करना बहुत वो रहता है। तो चलो, जो भी है करना तो है ही, हार नहीं माननी है ना। तो करते रहें, बस आप लोगों के कमेंट कोई जादू की छड़ी से या किसी दवा से कम नहीं है, बस यही सोच के स्टार्ट हो जाती हूँ। चलो, अभी तो वीडियो को एंड कर रही हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखना, और सामान क्या क्या आया है आप लोग देखना चाहते हो तो कमेंट करना, ठीक है। और आप लोग बताओ, जो मुझे वैसे कमेंट आते हैं शॉर्ट पे, तो मैं उनको उठा के वीडियो बनाऊँ, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कमेंट को, और उनको शॉर्ट में बताऊंगी क्या बताना चाहती। बाय।